हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीकेंड ट्रेड में। आज हम जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक मुझे लगता है। लास्ट टाइम मैंने आपको टालब्रोज ऑटोमोटिव का स्टॉक का एनालिसिस करके बताया था कि ये कैसे हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे टालब्रोज का जब हमने एनालिसिस किया था, यहाँ पे वीडियो ओपन हो रहा है। यहाँ पे टालब्रोज का जो हमने एनालिसिस किया था उसमें एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पे टालब्रोज का जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था मल्टीबैगर सीरीज में, यहाँ पे टालब्रोज में आपको 352 का ब्रेकआउट होने के बाद में 640 का टारगेट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको टारगेट दिखेगा। यहाँ पे 640 का टारगेट मैंने आपको बताया था। ये कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे उसने दिया था। वीकली एनालिसिस हमने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। तो अगर हम टालब्रोज का चार्ट अभी देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब वीडियो हमने बनाया था यहाँ पे टालब्रोज का कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट के बाद उसने आपको 600 का टारगेट जो कि मैंने बताया था वो उसने रीच किया था। और यहाँ पे आपको लगभग 60 से 80% का रिटर्न आपको ये स्टॉक में मिल सकता था। तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो स्टॉक का नाम है जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड। चलिए इसमें देखते हैं हमें टेक्निकली क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची टूल्स में जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लेते हैं और यहाँ से हमें फिबोनाची ड्रॉ करनी है यहाँ से लेकर के ऊपर के हाई तक, तो आप एक देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी 0.618 जो कि फिबोनाची का गोल्डन फिबोनाची रेशियो है, वहाँ से ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ दिख रहा है। एक गोल्डन फिबोनाची रेशियो से स्टॉक अगर बाउंस लेता है तो वो आगे आपको नया हाई दिखा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्डन फिबोनाची लेवल पे ही 1, 2 और 3 ये 3 कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार डोजी जैसा कैंडल स्टिक का पैटर्न ये स्टॉक ने यहाँ पे बनाया है और यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टॉक ने गोल्डन फिबोनाची लेवल पे ये मॉर्निंग स्टार डोजी का पैटर्न बनाया है और यहाँ से ये लगभग ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो हमें इसमें और क्या दिख रहा है हम देखेंगे। मुझे यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लेते हो और ये पॉइंट से लेकर के नीचे तक अगर आप इसको ड्रॉ करोगे और दूसरा ट्रेंड लाइन आप नीचे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो आपको एक डाउनवर्ड चैनल आपको दिख रहा है। यहाँ से भी ये स्टॉक का ब्रेकआउट हो सकता है।
तो चलिए हम डेली में देखेंगे। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड चैनल जो है इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है हमें, तो ये स्टॉक हमें आगे जाके ये जो उसका हाई है, ऑल टाइम हाई, ये भी हमें ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ से लेकर के ऊपर तक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हो। और फ्लैग पैटर्न का अगर हमें टारगेट निकालना है, तो ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो टारगेट के लिए हम इस पोल को सिलेक्ट करके यहाँ मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे उसको क्लोन करेंगे। ये क्लोन हुआ जो ट्रेंड लाइन है उसको मैं यहाँ से लेकर के नीचे जो सपोर्ट वाला लाइन है वहाँ से लेकर के हम इसका टारगेट देख सकते हैं। तो आप ये देख, इसका टारगेट फ्लैग पैटर्न का ये ऑल टाइम हाई जो ब्रेक है उसको, ऑल टाइम हाई जो है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि लगभग 994, मतलब आप 1000 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो मैंने बताया फ्लैग पैटर्न के हिसाब से टारगेट। तो फ्लैग पैटर्न के बाद हमें और क्या दिख रहा है, तो और एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपको आरएसआई इंडिकेटर लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हमें सिर्फ आरएसआई देखना है, तो यहाँ पे एसएमए वाला जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे। यहाँ पे आप आरएसआई में जाओगे, आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज जो येलो वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड में, इसको हम हटा देंगे। सिर्फ हमें आरएसआई देखना है और आरएसआई का कलर भी हम येलो कर देंगे, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि ये स्टॉक नीचे ओवरसोल्ड जोन से लेकर के ऊपर आपको बढ़ता हुआ आरएसआई दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हो और ये जो पॉइंट है इसका आरएसआई का नीचे वाला, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक अगर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो आप एक देख सकते हो कि आरएसआई आपको ओवरसोल्ड जोन में नीचे से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेम पॉइंट हम प्राइस पे देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस का जो पॉइंट है वो हमें नीचे मिलता दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लियर एक बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई में दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे आपको गोल्डन फिबोनाची लेवल मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक एक सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। यहीं पे आपको आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो डाउनवर्ड चैनल मैंने आपको ड्रा करके बताया था उसका भी ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख सकता है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को सक्सेस बनाने के लिए हमें मदद कर सकती है, तो हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे, screener.in, इसको आपको ओपन करना है। नए यहाँ पे आपको आने के बाद में आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम डालना है सर्च बार में, जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। यह आपका स्टॉक खुल गया। आप कंपनी के बारे में यहाँ पे जान सकते हो, कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, ये इसके बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हो।
यहाँ पे अगर आप आओगे नीचे तो ये कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीर कंपैरिजन आप अगर देखोगे ये कंपनी का, तो पी रेशो में सबसे कम पी रेशो आपको जुबिलेंट इंग्रेविया का देखने को मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन में आपको पीडीलाइट, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरोकेम, दीपक नाइट्रेट, लिंडे इंडिया, टाटा केमिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही है, और उन सब में आपको पी रेशो जुबिलेंट इंग्रेविया का देखने को मिल रहा है। नीचे आके अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2021 को 684 करोड़ का आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, जिसमें ड्रास्टिकली आपको चेंज दिखाई दे रहा है करंट ईयर में, जो कि 4338 करोड़ तक बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। आप इसका कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा सेल्स इन्होंने ग्रो किया है। यहाँ नीचे आने के बाद में आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखनी है। प्रमोटर होल्डिंग जो सितंबर क्वार्टर में 50.92% की थी, जो कि आपने यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 51.03 दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग। नीचे आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग अगर आप ओपन करोगे तो इसमें आपको ये बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने इस स्टॉक में स्टेक उठा के रखा है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, ये दोनों ने भी यहाँ पे अच्छा खासा शेयर होल्डिंग लेके रखा है। नीचे आने के बाद में हम यहाँ पे अनाउंसमेंट देखेंगे। जो भी अनाउंसमेंट जुबिलेंट इंग्रेविया ने किया है, और वो बीएसई और एनएसई के वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है तो आप नए टैब में बीएसई की वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा सिस्टम। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे ये जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड का लेटेस्ट कारपोरेट अनाउंसमेंट का पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 प्रेस रिलीज, मीडिया रिलीज, ये कुछ हमें दिखाई दे रहा है 16 फरवरी को। इसको हम एक बार कंपनी अपडेट को ओपन करके देखेंगे। ये 16 फरवरी का अपडेट आप देखोगे तो बीएसई और एनएसई को जुबिलेंट इंग्रेविया ने लेटर लिख के बताया है कि जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड कमीशंस न्यू फैसिलिटी फॉर डाइक्टेंट्स एंड डेरिवेटिव्स। इन्होंने नया प्लांट कुछ कमीशंस किया है, और न्यू फैसिलिटी वाला इन्होंने अपडेट यहाँ पे दिया है। आप नीचे आओगे तो आपको देखने को द कमीशन फैसिलिटी हैज़ अबाउट 7000 टन पर एनम। ये नया प्लांट इन्होंने कमीशन जो हुआ है उसके बारे में बीएसई और एनएसई को इंफॉर्मेशन भेजा है, जो कि 16 फरवरी 2022 को भेजा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आज का तारीख है 26 मार्च 2022, और ये इन्होंने इंफॉर्मेशन भेजा है 16 मार्च 2022 को। तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को तो नहीं मिलेगा सेल्स में, क्योंकि ये सिर्फ 15 दिन का गैप है। जो रिज़ल्ट ये डिक्लेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का, तो उसमें ये थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, इसमें अच्छा खासा सेल आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो सकती है, अगर आप अच्छे से किसी शेयर को ट्रैक करते हो तो। इसके बाद नीचे और हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, वो हम देखेंगे। ये कि यहाँ पे 19 अक्टूबर 2021 को
ये इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया था, कंपनी अपडेट, इसका भी हम एक बार पेज ओपन करके देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन बताया था। ये आप उन्होंने 19 अक्टूबर 2021 को अपलोड किया था। चलो हम इसका एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। यहाँ पे 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, ये एक पेज आपको देखना चाहिए, ओवरऑल एक्सपांशन प्लान जुबिलेंट इंग्रेविया। तो ये कंपनी आगे एक्सपांशन करने वाली है, इसके वजह से इसमें फ्यूचर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। प्लान टू डबल द रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 26 फ्रॉम द बेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 2026 तक ये उनका टर्नओवर डबल करने वाले हैं ये लोग, यहाँ पे उनका प्लान है। और की प्रोजेक्ट स्टार्टिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 इयर्स, की प्रोजेक्ट्स इनके अगले नेक्स्ट 3 साल में स्टार्ट होने वाले हैं। और इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है क्वार्टर इन विच प्रोडक्शन इज स्टार्टिंग। मतलब यहाँ पे अगर इन्होंने ये प्लांट के बारे में अगर लिखा है तो उसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होने वाला है ये उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। चलिए हम यहाँ पे एक एक पॉइंट देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने डाइकटेन इन्वेस्टमेंट फेज 1 का प्लांट के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि आपको Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 में प्रोडक्शन उसका स्टार्ट होने वाला है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में CDMO मल्टीपर्पज़ प्लांट, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। CDMO नॉन GMT 2 मल्टीपर्पज़ प्लांट फॉर फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स। ये 2 प्लांट इनके Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। MPP एग्रो एक्टिव प्लांट, जिसका प्रोडक्शन Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में शुरू होगा। एसिटिक यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने किया है ये प्लांट में, इसका भी प्रोडक्शन Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में शुरू होने वाला है। फूड ग्रेड एसिटिक एसिड का जो एक्सपेंशन है उसका एक्चुअल प्रोडक्शन Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में शुरू होगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद में न्यूट्रिशन प्रीमिक्स प्लांट एक्सपेंशन, इसका प्रोडक्शन Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में शुरू होगा। फार्मा ग्रेड विटामिन B3, जिसका प्रोडक्शन Q3 फाइनेंशियल 23 में शुरू होगा। नीचे फाइनेंशियल 24 का इन्होंने प्लान बताया है। ये प्लांट का एक्सपेंशन भी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में होगा। और डाइकटेन इन्वेस्टमेंट फेज 2 वाला जो प्रोडक्शन है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में शुरू होगा। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन प्लान करके रखा है फ्यूचर का, और ये स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपेंशन करके सेल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो रैशनल फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट रैशनल हम लोग देखेंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स में न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सॉल्यूशन एंड लाइफ साइंसेस एंड केमिकल्स, यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट रैशनल बताया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके डिटेल में आप ये सब पढ़ सकते हो। अगर मैं ये सब चीज़ें मैं खुद पढ़ने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। नीचे अगर कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ये लोग 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 24 फाइनेंशियल ईयर तक। और यहाँ पे 36 प्रोडक्ट इन पाइपलाइन है इनके। कौन से सेगमेंट में? ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में है।
उसके बाद में न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सॉल्यूशंस में ये लोग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक्सपेंशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 तक, और इनके 18 प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन में है। नीचे लाइफ साइंसेस केमिकल सेगमेंट में इन्होंने 250 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान करके रखा है बाय फाइनेंशियल ईयर 24 तक, और यहाँ पे भी उनके 7 प्रोडक्ट है पाइपलाइन में। मल्टी लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ये भी आपको देखना चाहिए। इनका जो उत्तर प्रदेश वाला जो प्लांट है यहाँ पे वो 463 एकर्स में है। गुजरात वाला जो प्लांट है वो 310 एकड़ में है। महाराष्ट्र में ये 144 एकड़ का प्लांट है। गुजरात में दूसरा जो प्लांट है वो 109 एकर्स में है, और महाराष्ट्र में एक प्लांट जो एक यहाँ पे भी था लाइफ साइंसेस वाला, ये स्पेशलिटी केमिकल वाला है, 3.5 एकर्स में है। आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने लिखा है वी ऑपरेट 50 प्लांट्स अक्रॉस 5 साइट्स इन 3 स्टेट्स। तो इनके एक्चुअल में अभी भी 50 प्लांट्स उनके ऑपरेशनल है, और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन दे के रखी है। वी हैव इनफ लैंड अवेलेबल एट आवर एग्जिस्टिंग साइट फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर इनको फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तो उनके पास में अच्छा खासा लैंड बैंक भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि किसी स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के हिसाब से हमने जो टारगेट देखा था वो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1000 तक का टारगेट आपने को देखने को मिल रहा था। ये आपको फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, और इसका टारगेट हमने निकाला था ये 1000 रुपये तक का टारगेट इसका अभी फ्लैग पैटर्न के हिसाब से निकल के आ रहा है। और ये टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जो कि आपको ये टारगेट आने के लिए वो फंडामेंटली एनालिसिस आपको मदद करेगा। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। तो मैं आपको इसका पीरियड में आपको बोल देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें आपको कम से कम 4 या 5 साल तक आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे मैं सिर्फ 100% का रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 300% तक का भी रिटर्न दे सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं तो मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल वेक एंड ट्रेड को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।